दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आप जानते हैं, इंडिया के नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नागालैंड इंडिया का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसके नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, साउथ में मणिपुर और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में असम है। ईस्ट साइड में यह म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। नागालैंड एक माउंटेनियस स्टेट है जहां डेंस लश ग्रीन फॉरेस्ट है जो फ्लोरा और फौना से रिच है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के लंबे टेल फेदर्स को लोकल लोग ट्रेडिशनल सेरेमोनियल ड्रेसेस में यूज करते हैं। नागालैंड एक छोटा स्टेट है। यहाँ के लोग नागास 20 से ज्यादा ट्राइब्स और कई सब ट्राइब्स में डिवाइडेड है। कल्चरल सिमिलैरिटीज होने के बावजूद इन ट्राइब्स ने काफी आइसोलेशन मेंटेन किया है। इन ट्राइब्स की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। लगभग 60 डायलेक्ट्स बोली जाती हैं जो सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। इंटर ट्राइबल बातचीत जनरली ब्रोकन असमीज, हिंदी और इंग्लिश में होती है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ज्यादातर पॉपुलेशन छोटे आइसोलेटेड विलेजेस में रहती हैं जो हिल के रिजेस पर बने होते हैं। पंगती एक ऐसा ही विलेज है जो वोखा डिस्ट्रिक्ट के दोयांग रिजर्वायर के पास है और इसे ही फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर विंटर में 1 मिलियन से ज्यादा माइग्रेटरी आमूर फैल्कन्स आते हैं। ये बर्ड्स साइबेरिया से अफ्रीका तक ट्रैवल करते हैं और यहाँ रेस्ट के लिए रुकते हैं। इनका एनुअल माइग्रेशन लेट अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है और ये लगभग 3 से 4 वीक्स यहाँ रुकते हैं। आमूर फैल्कन्स एक इनक्रेडिबल 22,000 किलोमीटर का एनुअल राउंड ट्रिप माइग्रेशन करते हैं, साइबेरिया और नॉर्दर्न चाइना के ब्रीडिंग ग्राउंड से सदर्न अफ्रीका तक। ये छोटे बर्ड्स आमूर रिवर जो साइबेरिया में है के नाम पर नेम्ड है। हर विंटर ये साउथ ईस्टर्न साइबेरिया, रशिया और नॉर्दर्न चाइना से निकलकर अफ्रीका माइग्रेट करते हैं। इनकी एंड्योरेंस और रेजिलियंस ही इन्हें यूनिक बनाती है। कई माइग्रेटरी बर्ड्स रेस्ट और फूड के लिए यहाँ रुकते हैं, पर यह भी फैक्ट है कि ये फैल्कन्स कई दिन तक बिना लैंड किए फ्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के आसपास बहुत बड़े नंबर्स में आमूर फैल्कन्स नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ पार्ट्स में स्टॉप ओवर के लिए आते हैं। यहाँ ये टर्माइट्स और अन्य इंसेक्ट्स खाते हैं 3 से 4 वीक्स तक, ताकि नेक्स्ट जर्नी के लिए अपना बॉडी वेट बढ़ा सके। ये इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि रेनी सीजन के बाद यहाँ इंसेक्ट्स का बहुत ग्रोथ होता है। इंडिया के थ्रू मूव करते हुए इन्हें महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे एरियाज में भी देखा जाता है। इन फैल्कन्स के विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और मसल एंड्योरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये 5 से 6 दिन तक नॉन स्टॉप 5,000 से 6,000 किलोमीटर अरेबियन सी क्रॉस कर सकते हैं। ये सोमालिया के कोस्ट पर पहुंचते हैं और फिर साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया जैसे कंट्रीज में विंटर स्पेंड करते हैं। स्प्रिंग में ये वापस एशिया लौट आते हैं। यह माइग्रेशन दुनिया के लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस में से एक है। 2012 से पहले नागालैंड और मणिपुर में रोज लगभग 14,000 फैल्कन्स हंट किए जाते थे, लेकिन अब कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से और फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की रिकॉग्निशन के बाद यह एरिया हंटिंग ग्राउंड से कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी बन गया है।
पंगती विलेज को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। जो लोग पहले हंटर्स थे अब प्रोटेक्टर्स और टूरिस्ट गाइड्स बन गए हैं। पीक माइग्रेशन सीजन में विलेज साइलेंट जोन बन जाता है। यह जगह अब एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुकी है। लोकली आमूर फैल्कन्स को एनिनम कहा जाता है। इनका मेन स्टॉप ओवर दोयांग रिजर्वायर के आसपास होता है। जब ये आते हैं तो आसमान डार्क हो जाता है इनकी ह्यूज फ्लॉक्स से। पहले इन्हें हजारों की संख्या में मारा जाता था। इन्हें मार्केट्स में मीट के लिए बेचा जाता था, जो लोगों के लिए एक सोर्स था सिर्फ 1 महीने की अर्निंग। जब इन बर्ड्स के मास किलिंग का विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इससे नागास को बहुत शर्म और रियलाइजेशन हुआ। उन्हें समझाया गया कि 1 महीने की अर्निंग उनकी पूरी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। यह भी समझाया गया कि ये छोटे बर्ड्स क्रॉप को इंसेक्ट्स से बचाते हैं। अगर वो कंजर्वेशन में हेल्प करे तो दुनिया उनके बारे में गलत सोचना बंद करेंगे। विलेज काउंसिल ने भी सिचुएशन को समझा और कंजर्वेशनिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने काम करना शुरू किया। स्ट्रिक्ट रूल्स और बैन्स लगाए गए बर्ड्स किलिंग पर। आर्म्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी डिप्लॉय किए गए। धीरे धीरे चेंज आया जब लोकल्स ने देखा कि सेम टैग्ड बर्ड्स हर साल वापस आ रहे हैं। विलेजर्स खुद बर्ड्स को कैप्चर, रिंग, टैग, नाम देकर रिलीज करते हैं और उनकी सेफ जर्नी के लिए प्रेयर भी करते हैं। अब वह कंजर्वेशन कैंपेन के इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। किलिंग बंद हो गई और बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इको क्लब्स एस्टैब्लिश हुए और कंजर्वेशन से विलेज को बेनिफिट्स मिले। तो इस स्टोरी से हमें एक लेसन मिलता है। आमूर फैल्कन साइबेरिया और चाइना से स्टार्ट करके नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया क्रॉस करते हैं, फिर समुंदर को पार करके अफ्रीका पहुंचते हैं। यह एग्जैक्टली जानते हैं कितना खाना है और कब ट्रैवल करना है, स्पेशली जब अरेबियन सी के ट्रेड विंड्स उनके फेवर में होते हैं। ये लगभग 6000 किलोमीटर का सफर 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यह नेचर के साथ परफेक्ट हार्मनी का एग्जाम्पल है। फिर सवाल यह है, जब नेचर सबके लिए इतनी अबेंडेंस देती है तो हम टेरिटरीज के लिए क्यों लड़ते हैं? क्या हम बिना रोक टोक के ऐसी जर्नी कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं तो इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर क्रॉस कॉन्टिनेंट ट्रैक पर जरूर वर्चुअली जाएं। बिल्कुल आमूर फैल्कन के ट्रैक को फॉलो करते हुए। आपको तब अपने इंसान होने पर थोड़ा तो दुख होगा और आपको अपने देश के ज्योग्राफिक जेम के ग्लोबल वाइब पर नाज होगा। मिलते हैं अगले मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।